हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब की वैकेंसी रिलीज़ हुई है। पूरी तरीके से गवर्नमेंट है और परमानेंट पोस्ट रहने वाला है। इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 300 पोस्ट है इसमें। और इसके साथ ही इसमें एग्ज़ाम होगा आपका। एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका सिर्फ सिलेक्शन होने वाला है, इंटरव्यू वगैरह नहीं है इसमें। और मतलब देश के अलग अलग मेन सिटीज़ में सभी जगह एग्ज़ाम सेंटर आपका होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल क्वेरी जो होती है वो यही होती है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहने वाला है। तो जितनी भी मेन सिटीज़ हैं आप हमारे देश में, उन सभी सिटीज़ में एग्ज़ाम सेंटर रखा गया है। तो उसको हम आगे वीडियो में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है। और मेन अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ के मेन सिटी में एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। तो इसके लिए आपको कोई वरी नहीं करना है कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, एग्ज़ाम देने कैसे जाना होगा। इसके साथ ही नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो वो भी अच्छा है, इसलिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब उतनी जल्दी आती नहीं है और 300 पोस्ट भी इसमें काफ़ी हैं। इसके बाद जो है फ्रेश नोटिफिकेशन आया है जो 14 तारीख को रिलीज़ हुआ है। तो आप आगे देखेंगे नोटिफिकेशन में रिलीज़ डेट और बाकी सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो हाइलाइट्स होते हैं एक फॉर्म फिलअप करने के लिए, वो सारी आगे वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपके पास इसी तरीके का अपडेट पहुंचता रहे। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे तो आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये जो है वैकेंसी रिलीज़ हुई है और ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो मेन हेडक्वार्टर है, इसका यहाँ पे दिया गया है एड्रेस वगैरह। ये 14 तारीख को रिलीज़ हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी का। और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पर है 300, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट दिया गया, तो पोस्ट को पहले चेकआउट कर लेते हैं क्या क्या पोस्ट है यहाँ पे। ये सारे ये जगह का नाम है कि कहाँ से कितने पोस्ट है। जैसे अंडमान निकोबार से यहाँ पे 1 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ आंध्र प्रदेश से 8 पोस्ट है। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ यहाँ पे स्टेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 है, जिसमें कि आपका जनरल कैटेगरी के लिए 150 है। यहाँ पे OBC SC ST का सबका दिया गया है। तो ये हो गई एक बात। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे दिया गया है एब्रीविएशन यूज्ड, जो इसमें SC ST के लिए जो भी यूज़ किया गया है उसका एब्रीविएशन यहाँ पे दिया गया है। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ देखते हैं। एक और इसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो अप्लाई कर पाएंगे और कोई भी क्राइटेरिया इसमें नहीं मांगी गई है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है एज़ पर 39 मतलब कि 30 सितंबर 2023 तक का ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, मात्र इतना ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसके बाद यहाँ पे है नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ रिक्रूटमेंट इन इज इसेंशियल। तो जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको लिखने, पढ़ने और बोलने आना चाहिए। यही एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे दूसरी जो है क्राइटेरिया है। इसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात की गई है, एज बताया गया है और साथ में रिलैक्सेशन बताया गया है। तो यहाँ पे एज देखिए, मिनिमम एज जो होना चाहिए आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। तो 30 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में दिया गया है आपका जो है रिलैक्सेशन, जिसमें कि ST, अगर आप SC या ST से बिलोंग कर रहे हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। OBC से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद पर्सनल विद अगर आप मतलब PWD से बिलोंग कर रहे हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके साथ अब अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं कहीं पे, ठीक है, एक्स सर्विस मैन हैं आप, तो यहाँ पे आपको जो है 3 साल प्लस और भी दिया जाएगा रिलैक्सेशन, यानी कि 45 ईयर तक का आप कर पाएंगे अगर आपके पास एक्स सर्विस मैन आप हैं तो। इसके साथ ही यहाँ पे विडोस वगैरह का दिया है, विडो है या फिर डिवोर्सी वुमेन है, इस तरीके का कुछ भी है आपके साथ, तो आप यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। पर्सनल ऑर्डिनरी डोमिसाइल, अगर आपने कभी उसमें वॉर में अगर आपका कोई भी पूर्वज वगैरह थे तो उसके लिए आपका 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे। फ्रीडम फाइटर्स वगैरह में रेजिडेंट ऑफ असम स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम, अगर इस पीरियड से इस पीरियड तक अगर आप असम के रेजिडेंट हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम 33 ईयर तक कर सकते हैं अप्लाई। एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, अगर इस कंपनी का कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है तो वो 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी रिलैक्सेशन की बात हो गई। आगे बढ़ जाते हैं, क्या दिया गया है आगे। यहाँ पे एक्स सर्विस मैन को डिफाइन किया गया है कि कहाँ पे आपका सर्विस होना चाहिए, तो इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा अपने बिहाव पे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं आपको हाइलाइट्स जो है वो बता देती हूँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम, आगे क्या क्या दिया गया है। ये सब कैटेगरीज वगैरह समझाया गया है, तो इसको आप खुद से देख लीजिएगा। EWS वगैरह सब चीज़ का दिया गया है। अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं फ़ीस पे। तो फीस यहाँ पे बताई गई है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है, द एप्लीकेशन शैल बी रिक्वायर्ड
टू पे द एप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन का यहाँ पे दिया गया SC ST के लिए और PWD अगर इससे बिलोंग कर रहे हैं तो 1000 आपका होगा यहाँ पे। और अगर SC ST विद पर्सनल डिसेबिलिटी के साथ अगर आप SC ST हैं तो आप यहाँ पे 250 रुपये आपका यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है छूट नहीं है, मैंने देख रहे हैं हम कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है फ़ीस है, लेकिन फिर भी स्टिल आपको अगर करना है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट सारी दी गई है, हम इसको देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कॉमर्स फ्रॉम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 16 दिसंबर 2023 से शुरू हो रहा है। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है वो 6 जनवरी 2024 तक है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट का भी वही है, 6 जनवरी तक आपको पेमेंट भी कर देना है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, आपका जो कॉल लेटर है यानी कि जो एडमिट कार्ड है वो आपका 10 डे पीरियड टू द डेट ऑफ ईच एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे 10 दिन बाद आपका जो है आ सकता है। बाकी यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, जब भी आएगा आप मतलब अपडेट रहिएगा चैनल से तो आपको पता चल जाएगा जब भी इसका आएगा एडमिट कार्ड। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे देखिए 120 नंबर का जो है पेपर आपका आने वाला है। 120 नंबर का पेपर आएगा 120 मिनट के लिए, सॉरी 2 घंटे के लिए, वही 120 मिनट। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किस किस सब्जेक्ट से आगे दिए गए। टेस्ट ऑफ रीजनिंग का आपका 40 क्वेश्चन होगा और मार्क्स उसके 50 होंगे, ठीक है। इसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश का होगा यहाँ पे 40 क्वेश्चन और 50 नंबर का होगा। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा 40 और 50 नंबर का ये भी होगा। इसके बाद आ जाता है टेस्ट ऑफ जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। इसमें आपका करंट अफेयर वगैरह सब आ जाता है, GK GS वगैरह सब आ जाता है 40 नंबर का। और कंप्यूटर नॉलेज आपका 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। तो पूरा मिला के जो नंबर है मार्क्स होगा 250 नंबर का पेपर आपका होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग वगैरह है कि नहीं है। द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप फॉर ईच रॉन्ग आंसर मार्क्ड 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड। मतलब कि यहाँ पे आपका जो है 0.25 नंबर आपका कटेगा अगर आपने एक भी गलत आंसर किया तो। एक गलत आंसर पे 0.25, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। बाकी हम देख लेते हैं और हाँ सिटीज़ देख लेते हैं हम कहाँ पे कौन सी सिटीज़ में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, क्वेरी यही ज़्यादा होती है सबकी। तो देख लीजिए यहाँ पे अंडमान निकोबार के लिए यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में है, यहाँ पे वहाँ पे एग्ज़ाम सिटी होगा। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे देख सकते हैं चिराला, और यहाँ पे बहुत सारी जगह दी गई है आंध्र प्रदेश की जो भी मेन सिटीज़ है वो यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल अप कर रही हूँ और आप इसको देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए डिब्रूगढ़ वगैरह, यहाँ बिहार में देखिए आरा में होगा, भागलपुर में होगा, गया में, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, बिहार शरीफ, औरंगाबाद, चंडीगढ़ में ही होगा। और यहाँ छत्तीसगढ़ का दिया गया है, गोवा का दिया गया है, और यहाँ हरियाणा का है, हिमाचल प्रदेश का है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, कर्नाटक है। मतलब पूरे अपने सभी स्टेट होंगे इसमें, पूरे 28 जो भी स्टेट हैं हमारे वो सभी इसमें कवर। उसके साथ ही यहाँ पे जो हमारा दिल्ली वगैरह है उन सब में भी सबका दिया गया है यहाँ पे। और हेड ऑफिस का दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे हेड ऑफिस है इसका। तो हेड ऑफिस के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मुजफ्फरपुर, नोएडा, सीतापुर है, वाराणसी है, और यहाँ पे उत्तराखंड में इन 3 जगह पर है, वेस्ट बंगाल में भी है। तो इन सभी जगह पे मेन सिटी में जो है इसका हेडक्वार्टर भी दिया गया है। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका अप्लाई करने के लिए बता दूं मैं आपको कि अप्लाई आपको या तो साइबर कैफ़े से कीजिए, या फिर अगर आपको आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई वीडियो देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेरा एडवाइस होगा कि आप कैफ़े से ही जाके कीजिए तो बढ़िया रहेगा। आप खुद जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए और खुद से अप्लाई करवाइए और सारी चीज़ें एक चीज़ चेक कीजिए, क्योंकि गलतियाँ ना हो इसमें। क्योंकि मान लीजिए जब आपका सिलेक्शन होता है तो गलतियाँ होती है तो बहुत दिक्कत होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा अगर आपका कमेंट जेन्युइन होगा तो चलिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं और दूसरों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। लाइक करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।